हेलो बच्चों, मैं विकास जांगड़ा वीकेसी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो हमारा रहेगा वो कोविड-19 स्पेशल, यानी जो हमारे अब की बार 50% 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सिलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको बताएंगे। हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस विद द अर्थ, तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्थिंग कहेंगे। यानी अर्थ के साथ चार्ज को शेयर करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? अर्थिंग कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? तो मिल्किन ने किया था। कब किया था अगर ये पूछा जाए तो 1912 के अंदर किया था। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि -1 कूलम चार्ज के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्या कहोगे? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास होते हैं। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 10th में बताया हुआ है इसमें Q इज इक्वल टू ±NE के द्वारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फार्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखो तो और अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा हमारा। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, -1 कूलम की जगह पर कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सोल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी कैपेसिटर के अंदर, तो वो आपने ध्यान रखना है ½ CV²। यदि आपसे चार्ज और पोटेंशियल की फॉर्म पूछ ली जाए तो ½ और यदि चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में पूछ लिया जाए तो ½ ठीक है। ऐसे ही SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो वो होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चार्ज पूछ लिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है। और ऐसे ही प्रोटॉन पर पूछ लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, न्यूट्रॉन पर 0। ये इजी क्वेश्चन है, आ जाते हैं बहुत बार इसमें। उसके बाद जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन है वो डाल दिए जाते हैं। किस टाइप के? देखिए, कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है? Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 r²। ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि जब डिस्टेंस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मेड 1/3, यानी ये जो डिस्टेंस है ना उसको क्या कर दिया जाए? 1/3 कर दिया जाए, तो फोर्स कितना हो जाएगा? इसको 1/3 कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और ये फोर्स उधर जाकर यानी क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स जो हमारे पास फोर्स है ये हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डबल एंड द फोर्स बिटवीन देम बिकम 1/4। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4। कैसे होगा? देखो, कूलम लॉ के अनुसार फोर्स किसके बराबर होता है? 1/4πε0 r² और Q1 Q2 ये हो जाएगा। यानी फोर्स हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम इसको डबल कर दे दी तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, आर वी सेफर inside a house than under a tree during lightning। जब लाइटनिंग होती है तो क्या हम एक हाउस के अंदर ज़्यादा सेफ रहते हैं एज कंपेयर टू ट्री? तो बिल्कुल सही बात है, अभी घर में जो है हम ज़्यादा सेफ रहेंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 प्रोटॉन हो गए तो दोनों क्या हो गए? लाइक चार्ज हो गए, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो फोर्स हो जाएगी रिपल्सिव। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके बीच में फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। और ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन हो जाए और एक प्रोटॉन तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो यदि ये डायपोल मोमेंट जो
ये डाइपोल देखें हम, यदि पूरा हमारे पास 90 डिग्री के ऊपर हो, ऐसे हो, तो उस टाइम टॉर्क इसके अंदर मैक्सिमम लगेगा, और वो कितना होगा, वो पीई के बराबर। और यदि ये पैरेलल हो जाए, इसी को हम पैरेलल रख दें, तो हमारे पास टॉर्क कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ डायमेंशन फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड m1 l1 t-3 a-1। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है। यह पूछ लिया जाता है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगी, इसको यू ई से हम डिनोट करते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। फॉर्मूला पूछ लिया, डायमेंशन फॉर्मूला प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही चार्ज पूछ लिया जाता है, जब हम कोई दो बॉडी को रब करते हैं ना, तो उसके बीच में उन बॉडियों के ऊपर कैसा कैसा चार्ज होगा। तो देखिए, ग्लास रोड और यदि हम सिल्क क्लॉथ को रब करें, ठीक है, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं, तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसे ही जो कैट स्किन हो गई, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एबोराइट रोड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यदि हम सूखे बालों में कंघी करते हैं या कोई प्लास्टिक स्केल हम लगाते हैं जैसे, तो ड्राई हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लास्टिक स्केल है या फिर जो कॉम्ब है उसके ऊपर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक या फिर रबर के साथ हम रब करते हैं, तो वुलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और प्लास्टिक और जो रबर हो गया उसके ऊपर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम, जैसे कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ए मेटल व्हेन 5 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई के बराबर आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि टोटल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कहा, देखो हमने क्या निकालना है, कि चार्ज निकालना है कितना हो जाएगा इसमें। जब हम 5 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम जो है हमारे पास, ये हो जाता है। ठीक है। तो इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए बर्ड सेटिंग ऑन ए हाई टेंशन पावर लाइन, एक बर्ड जो है वो हाई टेंशन पावर लाइन के ऊपर जो है बैठा हुआ है, तो क्या होगा भाई, एकदम से क्या वो मर जाएगा, गेट्स किल्ड इंस्टेंटली, गेट्स ए माइल्ड शॉक, इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली, गेट्स ए फैटल शॉक। तो देखो भाई, यदि अगर जैसे हमारे पास ये वायर होती है, आपने देखा होगा हाई टेंशन वायर इस प्रकार से जो है 3 फेज की वायर होगी। मान लो कोई बर्ड्स जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ बैठा हुआ है एक वायर के ऊपर, तो उसे कुछ भी नहीं होगा जब तक ये जो है दूसरी वायर के कांटेक्ट में ना आ जाए, तब तक जो है उसे कुछ नहीं होगा। जैसे ही दूसरी वायर के कांटेक्ट में आ जाए तो उसे बहुत बड़ा से एकदम से शॉक लगेगा उसमें। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 अपोजिट फेसेस ऑन द। ये कहता है कि हमारे पास कोई भी क्यूब है जिसकी साइड एल है, ठीक है, तो हमने बताना है, और कोई चार्ज जो है उसके सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। जैसे मान ले कि हमारे पास इस प्रकार से ये कोई क्यूब हो गई, ठीक है, और इसके सेंटर के ऊपर जो है वो क्यू चार्ज रखा गया है, तो बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम के अनुसार फाई किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है। अब क्यूब के 6 फेसेज हो गए, तो क्या होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस में क्या हो जाएगा,
क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अपोजिट फेसेज भी आ जाएंगे इसमें, दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास से 2Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा Q/3 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास से आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में पूछ लिया जाता है भी कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है। तो सीरीज में अगर हम करेंगे तो 1/CS, तो ये हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ऐसे इनको पैरेलल में करेंगे तो CP हो जाएगा और वो सभी को एक साथ ऐड कर देंगे, C1 + C2 + C3। रजिस्टेंस से उल्टा होता है। ऐसा यूनिट जो है कैपेसिटेंस की वो क्या होती है, फैराड। इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया कि ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। कोई भी सिंगल आइसोलेटेड चार्ज हो गया तो उसके द्वारा ज्योमेट्रिकल शेप क्या हो जाएगी, तो वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, 0 होगा इसमें। ठीक है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या हो, बराबर हो। मान लीजिए ये हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर कोई चार्ज जो है वो क्यू हो गया, यहाँ पर भी कोई चार्ज क्यू हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पोटेंशियल मान ले, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल V है और इस पॉइंट के ऊपर V2 और V1 मान लिए। तो हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेज की वो आपने जरूर करनी है। ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया था। ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज F। कि भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच में फोर्स जो लग रही है वो F लग रही है और डिस्टेंस कर दिया जाता है हाफ, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये इसमें कोलम्स लगा फॉर्मूला हम लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ फोर्स, यानी 16 गुना फोर्स हमारी बढ़ जाएगी इसमें। अब देखिए ये कुछ NCERT की प्रॉब्लम है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। इसमें कहता है कि 2 पॉजिटिव चार्जेज Q2 एंड Q3, 2 पॉजिटिव चार्जेज हैं Q2 और Q3 फिक्स्ड अलोंग Y एक्सिस, उनको Y एक्सिस के अलोंग फिक्स कर रखा है। एक्सर्ट ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव X डायरेक्शन। तो पॉजिटिव X डायरेक्शन के अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फोर्स उसके अंदर लग रहा है, कौन से चार्ज के ऊपर, चार्ज Q के ऊपर, जो कि Q1 फिक्स कर रखा है X एक्सिस के ऊपर। इफ पॉजिटिव चार्ज Q इज एडिड एट X, और 0 पॉइंट के ऊपर कहता है इसमें यहाँ पर ऐड किया जाता है तो Q1 के ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दोबारा समझिए। ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेज हैं, ठीक है, एक तो Q2 है और एक Q3 है, उनको फिक्स कर रखा है Y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, देखिए डायग्राम में देखिए, ये Y एक्सिस के अलोंग जो है इन्होंने फिक्स कर रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर Q2 हो गया और नीचे जो है वहाँ पर Q3 हो गया, और एक चार्ज है वो Q1 पर इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर। ठीक है, फिक्स कर रखा है। तो कहता है कि इफ़ ए पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड, यदि यहाँ पर जो है कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो रख दिया जाता है इसमें, तो जो Q1 होगा इसके ऊपर कितना फोर्स लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए डायग्राम अब क्लियर हो गया इसमें कि पहले 2 चार्ज थे हमारे पास Q2 और Q3। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक चार्ज Q1 है। हमने कहता है कि एक और Q चार्ज जो है पॉजिटिव X एक्सिस में यहाँ रख दिया, तो इस चार्ज के ऊपर पूछता है Q1 चार्ज के ऊपर कितना फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, वो ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए ये कहता है कि सेल
इंक्रीजेज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इंक्रीज होगा? सेल डिक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या वो डिक्रीज होगा? सेल पॉइंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा? सेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेज बिकॉज द इंटरसेक्शन ऑफ क्यू विद Q2 एंड Q3। तो इसमें हम देखें तो यहाँ पर देखिए जो Q1 चार्ज है वो हमारे पास कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चार्ज हमारे पास कैसा हो गया? यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया। तो ये माइनस चार्ज हो गया और यहाँ पर जो लगा रखा हमने वो प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर है, प्लस क्यू चार्ज हो गया। तो क्या होगा इन दोनों के बीच में? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा सेल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स है वो बढ़ जाएगी उसमें, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ये हाफ क्वेश्चन है, इसमें देखो मैं बता देता हूं आपको क्या दे रखा था। ये इस तरह के जो है वो 4 डायग्राम दे रखे थे और इसमें एक चार्ज यहाँ पर क्यू चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज जो हो गया, ठीक है। और ये सफियर है, इसमें एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और इस पॉइंट चार्ज को इस सफियर के पास में लेके आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि बेस्ट जो है वो कौन सा शो करेगा। तो एक डायग्राम में तो दिखा रखा है यहाँ से इस प्रकार से आउटर लाइनिंग होगी और ये यहाँ पर अट्रैक्ट इस प्रकार से जो है, ठीक है। और यहाँ से आउटगोइंग है, इस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है। और एक डायग्राम में इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट कर रखी है और एक आपका ये डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो ये हमारा सफियर जो है ना ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्यों नेगेटिव में क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और वो नेगेटिव की तरफ जाएंगी, यहाँ से ये निकलेंगे इधर ऐसे पॉजिटिव की तरफ और फिर कहाँ जाएंगी? ये नेगेटिव की तरफ। तो इसमें एक डायग्राम ऐसा है जिसके अंदर ये सफियर दिखा रखा है ऐसा और ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस प्रकार से निकल रही है। तो वो डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे यहाँ इस फेस वाला पॉजिटिव हो जाएगा तो उससे फिर ऐसे निकल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये फिगर दिखा रखे हैं। इसमें कहता है भी लार्जेस्ट किस में होगा, लीस्ट किस में होगा, सेम होगा या फिर सभी डायग्राम में सेम होगा, ये पूछ रखा है। तो देखो ये दे रखे 2 डायग्राम ये दे दिए, ठीक है। एक ऐसा सरफेस देते हैं जिसके ऊपर ये चार्ज क्यू है यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर चार्ज क्यू है। 2 सरफेसेज ये दे दिए, यहाँ पर चार्ज क्यू हो गया, ये चार्ज क्यू हो गया। अब पूछता है कि इसके अंदर बताओ भी किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा या सभी में सेम होगा। तो हमारे पास फाई जो होता है ना, फाई होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर। यानी इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट हो गया शेप के ऊपर, कि शेप का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इज सेम फॉर ऑल द फिगर, जितने फिगर हैं सभी के लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस, कोई भी चार्ज है वो स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी चार्ज यदि रेस्ट में होता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और यही चार्ज यदि मोशन में हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ध्यान रखना, चार्जेज रेस्ट में होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, यदि चार्जेज मोशन में होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब आपके कुछ से फिल इन द ब्लैंक्स हैं, छोटे क्वेश्चन। जैसे पूछ लिया कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप ऑन ए ग्लास रोड, ये बता दिया था आपको, ठीक है।
विद सिल्क इज खालिस्तान फ्रॉम चार्ज डेवलप ऑन एबोनाइट रोड विद फर। तो ये दोनों का क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। व्हेन द चार्ज ऑन ए कंडक्टर खालिस्तान बाय इंडक्शन, तो इंडक्शन के द्वारा चार्ज जो है किसी भी कंडक्टर के ऊपर वो परमानेंटली हम सेट कर सकते हैं। फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। मान लो दो चार्ज हो गए इसमें, तो तीसरा चार्ज की कोई भी प्रेजेंस जो है उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करती। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है ये आपको बता दिया गया था इसमें, ठीक है। द खालिस्तान फील्ड इनसाइड ए होलो कंडक्टर, एक होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो कंडक्टर इज जीरो। यानी जो होलो कंडक्टर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज इज आल्सो कॉल्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस किसके बराबर हो जाएगा, ई डॉट डी एस के बराबर हो जाएगा। इन ए शीट ऑफ चार्ज द सेम चार्ज शोड अप ऑन इट्स टू साइड। कोई भी थिन साइड होगी तो सेम चार्ज जो है उसके दोनों साइड में डेवलप होगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है, व्हाट इज द बेसिस काज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये आपको बता दिया था कि जब हम चार्ज करते हैं किसी बॉडी को, ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज जो है वो ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया हमारे पास प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछ रखी है, कोई भी पॉइंट चार्ज हो गया माइनस क्यू जो हो गया उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। कोई भी कंडक्टिंग प्लेट रखे उसके नज़दीक, तो देखिए ये हमने कोई कंडक्टिंग प्लेट रख दी और ये हमारे पास क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो इस प्रकार का पैटर्न है वो शो करेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब मीटर। What is the angle between the direction of electric field at any point? बताना है इसमें कि एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो क्या होगा 180 डिग्री या फिर एंटी पैरेलल। What orientation of electric dipole is uniform? इलेक्ट्रिक फील्ड कॉरस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहता है, व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक डायपोल की कौन सी ओरिएंटेशन जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी जहां पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम बना सके। तो कब होगा, जब थीटा हमारे पास क्या होगा 0 डिग्री होगा, तो उस केस के अंदर डायपोल मोमेंट जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम बना लेगा। नेक्स्ट में कहता है इज द डिग्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिग्री ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। द बेसिक यूज ऑफ कैपेसिटेंस इज क्या होता है, चार्ज और एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल पर कूलम, तो क्या होती है पोटेंशियल का फार्मूला होता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, तो जूल और ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ये पर कूलम, और इसको वोल्ट भी बोल देते हैं, कैसे भी पूछा जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक इज यूज्ड इन ए कैपेसिटर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, ठीक है। एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर यूज किया जाता है उसका कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। वाटर हैज ए वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज
ऑफ पाथ फॉलोड वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड ओनली द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्जेज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, यानी ये सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, जो सोर्स चार्ज है उसका डिस्टेंस कितना है। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे कोई भी चार्ज हो गया, यहाँ से क्यू चार्ज हो गया, इसको इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट के ऊपर लेके आ रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। और उसके लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा तो वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वर्क डन हो गया तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस हो गया इसमें। A dielectric is a material in which all the electrons are tightly bound to the nuclei of atom। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर यानी यही एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियाई ऑफ एटम के साथ। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप जरूर कर ले। सेकंड यूनिट जो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्द, उसके लिए भी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे वो तैयार कर दिए जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।